हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो आज मेरा IBPS RRB PO का एग्ज़ाम था एंड तो अभी रिव्यू के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो मैं एक्चुअली यही वाला बस पेपर लेके आई हूँ क्योंकि कुछ सबमिट भी तो करना रहता है ना वहाँ पे, तो इसीलिए मैं बस यही वाला पेपर लेके आई। इसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट है, इसमें मैंने सॉल्व किया था। बाकी मैथ्स वगैरह का मैं नहीं ला पाई, तो जितना मुझे याद होगा मैं बता देती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था शायद एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन पूरा इजी नहीं था, ठीक है, लेकिन मतलब एक दो में फंस सकते थे, उसमें एक मैंने स्किप किया है। फिर उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन थोड़े मतलब देख के पता चल रहे थे कि ये हो जाएगा, लेकिन 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपको थोड़ा देखना पड़ रहा था, उसमें से मैंने एक स्किप किया है। फिर उसके बाद था आपका पैराजम्बल ईजी था, मेरा बन गया था। अभी पता नहीं सही होगा नहीं होगा, बट ईजी था, बन गया था। वो एक्चुअली था आपका जो कोविड-19 के टाइम बहुत सारे लोग ऑर्डर करके खा रहे थे, उसमें से कितना खाना वगैरह वेस्ट हो रहा था, उसी के ऊपर एक पैराग्राफ था। फिर उसके बाद था एक तो आपका आरसी होता है, 10 क्वेश्चंस थे उसमें, और आरसी बेस्ड था आपके जो मतलब यूएस में शायद था वो। तो उसमें जो वर्क फ्रॉम होम लोग लास्ट ईयर किए उसके लिए उनका जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक बिल है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, कमर्शियल बिल में डिक्रीमेंट, ऐसा उस टाइप का कुछ था। तो वो भी मतलब इट वाज लाइक मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। वैसे भी आरसी मॉडरेट लेवल में ही ना हमेशा रहती है नॉर्मली। फिर बहुत गर्मी है, ओके। सो उसके बाद था आपका जो ABC देन DEF, उनको जो मतलब जोड़ के आपको सेंटेंस बनाना रहता है, वो भी था, वो भी ईजी था। फिर फ्रिज कनेक्टर थे, मतलब 2 सेंटेंस को एक वर्ड दिया होगा कनेक्ट करना है, वो वाले थे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 3 या फिर 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें से कि एक वर्ड दिया होगा, 3 सेंटेंसेस दिए होंगे कि कौन वर्ड का प्रॉपर यूसेस कहाँ पे हुआ है। ये 3 से 4 क्वेश्चंस थे। और फिर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, जिसमें 2-2 ब्लैंक्स रहते हैं फिल करने के लिए। जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही आपका ऑप्शन में रहेगा एंड उसको आपको क्लिक करना है, वो वाले थे। 33 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं एंड मैं होप कर रही हूँ कि लाइक 27 ऑलमोस्ट अराउंड 27 आने चाहिए। सो मूविंग टुवर्ड्स द रीजनिंग के सारे क्वेश्चन नॉर्मली मैं इसमें लिख के लाई हूँ, क्योंकि कुछ सबमिट भी करना होता है, तो मैं दूसरा वाला पेपर सबमिट किया एंड ये वाला लेके आई। फिर उसके बाद रीजनिंग में मैंने जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 34 है, ठीक है। सो 34 में बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे। पहले तो 4 पजल आए थे, ठीक है। तो 4 पजल में एक था आपका जो CEO देन MD DGM करके 8 लोग होते हैं, उनके सीनियोरिटी के हिसाब से उनका जो होता है कंपनी में डेजिग्नेशन, उसी को बेस करना होता है। उसमें पैरामीटर 3 थे, एक तो वो वाले थे, फिर ABCDEF करके लोग थे एंड उनको लाइक कौन से वाले लाइक कुछ पसंद आते थे, आइदर किसी को लाइक फॉक्स पसंद है, किसी को प्यूमा पसंद है, ऐसा कुछ करके उनका पसंद था, तो वो था। फिर उसके बाद और एक था लाइक 8 महीने थे और 8 लोग थे, वो एक जगह मतलब 8 महीने थे, 8 इवेंट थे और अलग अलग स्टेट से या फिर अलग अलग सिटीज़ में थे, उनको अरेंज करना था, वो था। इन दोनों का आंसर मेरा आ गया था। फिर उसके बाद था एक 4 फ्लोर थे, उसमें 8 लोग को बिठाना है और एक्स फ्लैट एंड वाई फ्लैट, एक्स फ्लैट इज़ द वेस्ट इमीडिएट वेस्ट ऑफ वाई फ्लैट, ऐसा करके जो होता है ना, वो वाला एक क्वेश्चन था। उसमें 8 लोग थे जिनको कि बहुत सारे फ्लावर पसंद है, जैसे किसी को एक सनफ्लावर पसंद है, किसी को लिली पसंद है, किसी को मैरीगोल्ड पसंद है, ऐसा करके 8 फ्लावर थे। फिर और एक था लाइक लीनियर वाला था, नॉर्थ फेसिंग एंड अनसर्टन पीपल, उसमें टोटल शायद 22 पीपल बैठ रहे थे पूरा, आपको अगर याद है तो बताना। तो ये 4 पजल्स थे, 20 मार्क्स, हर एक के 5-5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो आपके जो डेटा सफिशिएंसी के, उसमें भी शायद 3 से 4 या फिर 5 ही क्वेश्चंस थे, वो भी काइंड ऑफ लाइक डूएबल थे, क्योंकि मैंने लाइक 30 मिनट या फिर 32 या फिर 35 मिनट्स में ही पूरा कंप्लीट कर दिया था रीजनिंग, 34 या 35 क्वेश्चंस, तो वो थे एक। फिर उसके बाद और एक था आपका क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या था कि A पॉइंट से जिम एंड रॉय, ये दोनों जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उसका फाइनल जो भी होगा उसके हिसाब से 3-4 क्वेश्चंस थे। और सिलॉग के क्वेश्चंस थे, 3 या 4 सिलॉग के क्वेश्चंस थे।
बाकी हाँ, और ब्लड रिलेशन में भी 3 या फिर 4 ही क्वेश्चन थे, इतने ही थे। और बाकी जो 4-5 क्वेश्चन है मैंने जितना मुझे याद है मैंने जो स्किप किया है वो ऑलमोस्ट क्रिटिकल रीजनिंग के थे, एजम्पशंस वगैरह में। बस एक ही मैंने अटेम्प्ट किया है, बाकी सब मैंने स्किप कर दिए क्योंकि मेरे 35 क्वेश्चंस हो गए थे, तो आई थॉट ऑफ स्किपिंग वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी राइट नाउ, तो मैंने स्किप कर दिए। फिर उसके बाद चलते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स भी कहीं ना कहीं ठीक था, कुछ भी मतलब जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट था, और रीजनिंग भी कहीं ना कहीं जैसे कि मेमोरी बेस्ड पेपर अगर दिया हो तो उससे थोड़ा तो टफ था ही, मतलब पता नहीं, मे बी शायद सेम ही था। तो फिर उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में क्या था, तो मैथ्स में आपको 2 ऐसे पजल मिलते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चंस थे, एंड पजल मतलब DI। तो उसमें से एक आपका केसलेट DI था, जिसमें से कि ABC करके 3 पोस्ट हैं, उनके लिए कैंडिडेट सिलेक्शन, मतलब कुछ लोग अप्लाई करते हैं, कुछ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं। सो ऐसा करके था, वो इजी था, ठीक है। इजी इन द सेंस टाइम लग रहा था, बट फंसोगे नहीं आप उसके अंदर कभी भी, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद और एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, मतलब 5 साल का डेटा दिया गया था कि इतना लोगों ने एनरोल किया और इतना लोगों ने एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम मतलब क्लियर किया है, तो वो भी ठीक था। वो भी 5 या फिर 6 क्वेश्चन थे शायद उसमें। फिर ये 5-5 10 हो गया। और नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। नंबर से क्वेश्चन मतलब 5-6 आए थे, 30 में से 3 तो बहुत ही मतलब ऊपर लेवल के थे, मैंने वो शायद किया नहीं है, और 3 थोड़े अच्छे लेवल के थे, मैंने वो कर दिया है। फिर उसके बाद 1 लाइनर थे। फिर उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड ईजी था। क्वांटिटी बेस्ड ईजी मतलब ईजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ आप कर सकते हो क्वांटिटी बेस्ड वाला, तो क्वांटिटी बेस्ड ठीक था। फिर और मैंने क्या बना, उसमें से मैंने जो टोटल क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में से मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 22। तो 22 क्वेश्चंस में और क्या आता है, 10 मार्क मैंने अटेम्प्ट कर लिए DI के। फिर हाँ, फिर 1 लाइनर शायद मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उसी से अटेम्प्ट किए होंगे मैंने। पहला क्वेश्चन तो मैंने स्किप किया, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको तो मैंने स्किप कर दिया था। अभी और क्या थे, याद है तो बताना मुझे और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। बाकी शायद 1 लाइनर ही किया होगा शायद, क्योंकि मुझे इतना पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा है, तो उतना ही किया होगा। सो लेट इट बी। तो ये हो गया मैथ्स में तो मेरे टोटल अटेम्प्ट 22 रहे। फिर उसके बाद मैं गई कंप्यूटर में मतलब आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ आएगा या फिर सब अगर पढ़ा भी होगा तो भी बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस थे, बट ठीक है, आप थोड़ा भी लाइक सोच सकते हो कि हाँ ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक एक क्वेश्चन था जैसे कि जस्ट अ मिनट, याद ही नहीं आ रहा यार, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि एक क्वेश्चन मांगते हो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो कंप्यूटर में मेरे जो और कुछ तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना। IPv4 जो होता है उसमें लाइक कुछ तो 2 है जो है, मतलब कुछ ऐसे 2 चीज़ें हैं जिसमें से कि एक होस्ट के हिसाब से काम करता है और एक क्या होता है। तो मैंने मास्क्ड लिखा है, मतलब मास्क जो होता है ना, मास्क लिखा है। आई डोंट नो कि आंसर उसका क्या होगा, तो लेट मी नो किसका भी वो किसी को याद हो तो कंप्यूटर में मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 25 अटेम्प्ट हैं, ठीक है। सो 25 अटेम्प्ट रहे हैं मेरे कंप्यूटर में, 25 या 24 ऐसा कुछ अटेम्प्ट रहा है मेरे कंप्यूटर में। एंड बस 4-5 ही शायद मैंने थोड़े लाइक थोड़ा सोच के किया होगा, हाँ ये हो सकता है। अदरवाइज़ 15 to 20 क्वेश्चंस आई थिंक मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, आ रहा था। तो उसके बाद जो आज का था मेन, एंड दैट इज़ GA। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइज। मतलब जब मेरा ख़त्म हुआ GA, मैं बताऊंगी मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। जब पूरा लास्ट में मैंने GA रखा था क्योंकि मुझे पता था GA नहीं आने वाला, उसके चलते मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाता अगर मैं उसको फर्स्ट में करने लग जाती। सो आई डोंट नो कि GA मुझे ही इतना डिफ़िकल्ट लगा या फिर एक्चुअली में आया था। ऑनेस्टली बता रही हूँ 2018 से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अभी 2021 जून तक जो PSBs है उन्होंने कितना प्रॉफिट उन्होंने मतलब दिखाया है, अपना शो किया है, ये एक क्वेश्चन था। मतलब मैं बता रही हूँ मैंने टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो 16 है आउट ऑफ 40। तो आउट ऑफ 40 मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसके हिसाब से मेरा जो टोटल अटेम्प्ट है 129 बन रहा है। एंड लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट था मतलब GA। मुझे पता था GA मेरा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मैंने GA लास्ट में रख दिया था। एंड ठीक है, अगर मेरे इसमें मार्क्स आ जाते, इसमें बस कट ऑफ भी निकल जाता ना, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए।
और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े डायरेक्ट थे, आपको देख के पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर है। 9 क्वेश्चन, शायद 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे थे। बाकी 7 तो मैंने बस हाँ ये हो सकता है, हाँ ये वो हो सकता है, ऐसे बोल के मैंने 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन क्लिक किए हैं। और मैंने टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आज शाम तक बहुत सारे चैनल में बहुत सारे जी आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को लगेगा ईजी है, ठीक है, क्योंकि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई नहीं देता है। बिकॉज यू नो लाइक मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि प्रसाद स्कीम जो होता है, ठीक है, तो वो मतलब उन्होंने इतना सुना होगा कि प्रसाद स्कीम के ऊपर ही क्वेश्चन आया है, तो वो कुछ और ही क्वेश्चन उसको बना देते हैं, बट एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ और ही था। मतलब इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डीप से, मतलब बहुत ज़्यादा ही डीप से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, जैसे कि एक लोन का एक फिक्स्ड लाइक पीरियड होता है रिकवर का, उसको मोरेटोरियम पीरियड ना ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वैसा वो सब कॉमन सेंस वाली बातें थी कुछ कुछ। अदरवाइज़ बाकी सब बहुत डिफ़िकल्ट थे। मतलब आई थिंक कि लास्ट ईयर तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैंने लास्ट ईयर का जो रिव्यू देखा था वो भी वैसा ही हुआ होगा, क्योंकि मतलब वो लोग एक बात सुनते हैं, एक क्वेश्चन वो बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी 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 डिफ़िकल्ट। आई डोंट नो कि मेरे लिए था या फिर सबके लिए था, अभी पता चल ही जाएगा। सो दैट्स इट। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने हैं रीजनिंग में 34, देन कंप्यूटर में 25, देन जीके में 16, इंग्लिश में 33 एंड देन क्वांटिटेटिव में 22। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं वो 129-130 के करीब बन रहे हैं। ठीक है, अटेम्प्ट्स अगर सब सही जाता है तो कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, इवन कट ऑफ से ज़्यादा मार्क भी रह सकता है। बट मुझे थोड़ा डर है जीके का एंड कंप्यूटर का कि वहाँ पे माइनस ना हो जाए। बस उसमें अगर 7-8 भी मार्क्स आ जाते हैं ना दोनों में, तो भी भाई साहब बहुत सही मार्क्स आ जाएंगे मेरे। तो एनीवेज़ ठीक है, तो आप लोग बताएं कितना आपका क्या अटेम्प्ट्स रहा एंड कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। और फिर तो अभी तो रेस्ट ही नहीं है यार बिल्कुल भी, अभी तो फिर एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर करना है। तो जीके का क्या मैं और एक बार पढ़ूँगी, मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगी, जितना आएगा मैं इतना स्ट्रेस नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे भी एसबीआई में तो मतलब अब जो सेक्शनल कट ऑफ तो होता नहीं है, तो क्यों स्ट्रेस लेना जीके के ऊपर। मैं ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी अभी मैथ्स और रीजनिंग में, जो कि मैं एटलीस्ट मैं 25 मिनिमम ईच कर पाऊँ। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। का अटेम्प्ट आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।